दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। 22 अप्रैल को परशुराम जयंती है और बिहटा में भव्य तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में परशुराम जयंती मना रहे हैं लोग, यहाँ के युवा जो हैं। और आइए बात करते हैं कि इस जयंती का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या 22 अप्रैल को परशुराम जयंती पूरे देश भर में मनाई जाएगी। और आपका मेन उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो सभी भाई को जय परशुराम। और मुख्य मकसद जो है से हम लोग का परशुराम जयंती मनाने का है कि आपसी भाईचारा बनाना। और हम लोग के समाज में जो स्थिति है से बहुत गिरती जा रही है, उसके लिए एक जगह एक परशुराम जयंती के बहाने सब लोग एक जगह बैठेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, हम लोग एक जगह बैठेंगे, भगवान का पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि जो भी हमारे समाज के उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, और निम्न वर्ग के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाने की एथी की जाए, क्योंकि हम लोग की स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है। इसी उद्देश्य से हम लोग परशुराम जयंती प्रत्येक साल मनाते आए हैं। इस बार भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, इसी उद्देश्य से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता या समाज सेवी शिरकत करने आएंगे? देखिए, हम लोग का कल प्रथम बैठक हुआ है और अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग समाज के जितने भी समाज सेवी, चाहे राजनीतिक के पद पर हो, चाहे प्रशासनिक पद पर हो, हम लोग उन लोगों से जाके मिलेंगे। और यह परशुराम जयंती, खास करके परशुराम जयंती के बहाने हमारे समाज के जो भी विद्यार्थी वर्ग हो उसको कैसे सहयोग मिलेगा, मतलब कि किसको कैसे सहयोग मिलेगा, उसी उद्देश्य से हम लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं। और समाज के सम्मानित करीब लोग आएंगे। जैसे हमारे समाज में बिहार के धरोहर हैं, बिहार का पूरे हिंदुस्तान के जैसे धरोहर हैं, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पूर्व डीजीपी अभयानंद सर भी आए, एक बार आए भी थे। ऐसे ही करके जैसे डॉक्टर सज्जित सर हैं, उनको भी कहेंगे। ऐसे करके जो भी हो, हमारे समाज के राजनीतिक पद पर हो या प्रशासनिक पद पर हो, उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे। आप बताएंगे, परशुराम जयंती मनाई जा रही है, क्या आप कहना चाहते हैं? भगवान विष्णु के 6ठे अवतार बाबा परशुराम का जयंती हम लोग पिछले 4 वर्षों से मना रहे हैं। स्वामी महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के समाधि स्थल बिहटा पर मनाते आ रहे हैं। और इस वर्ष भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि बिहार के हर एक जाने माने ब्रह्मर्षि परिवार के लोग का उस दिन जुटान होगा। कहते हैं, पूर्वजों का कहना है कि भूमिहार समाज जो है, अगर जिस दिन एक हो जाए, उस दिन क्षेत्र, प्रदेश और देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो जिस पद पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन एक और भी पूर्वजों का एक ये भी कहना है कि यह जो जाति है अपने समाज को ही नुकसान करने का काम करती है। क्या कहना चाहते हैं? जब आप भी इसी समाज से हैं और आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है, आप ऐसा उदाहरण दीजिए कि भूमिहार समाज भूमिहार को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा बहुत कम उदाहरण होगा। लोगों द्वारा, विपक्षियों द्वारा यह प्रसारित किया जाता है कि समाज को नुकसान देता है। ऐसा नहीं है। हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग पूरे अपने ही समाज के नहीं, हर एक समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाने का जो ताकत है, ये हमारे समाज में है। हमारे पूर्वजों ने ये हमें सिखाया है। और आने वाले समय में आपको देना चाहते हैं कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा, उसमें हमारे समाज का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। हम लोग अपने समाज के नहीं, पूरे भारत, पूरे बिहार, पूरे जगत को समेटने का काम करेंगे, एक मंच पर लाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। जिस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहटा के स्वामी अपने आश्रम से पूरे भारत के किसानों को एक किया था, उसी प्रकार समय आ गया है कि हम लोग यहीं से उठकर, यहीं से आवाज़ बुलंद करेंगे। स्वामी जी और परशुराम बाबा के जयकारों के साथ आवाज़ बुलंद करेंगे और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को एक कर जय जगत की बात करेंगे। आप अपना परिचय देते हैं? कुश कुमार सिंह, बिहटा। एक और परिचय है आपका, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं बिहटा। हम वहाँ पर प्रत्याशी बनकर जाएंगे नहीं, हम समाज के बेटा बनकर हमेशा समाज में रहे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नेता हूँ,
हम समाज के बेटा हैं। हम हर एक समाज के, किसी भी समाज का जब दुख सुख होता है तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहता हूँ, नेता बनकर नहीं, उनका बेटा बनकर। तो मेरा परिचय है कि मैं बीटा का बेटा हूँ, बीटा का नेता नहीं हूँ। मैं बीटा का